हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। फ्रेंड्स, दिस सेशन इज़ वेरी स्पेशल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे द मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम, द पावर दैट आवर, ये हमारे मेंटल का उपयोग प्राचीन काल में ऋषि मुनि कैसे करते थे और हम अभी वर्तमान समय में उसी आइडिया का यूज करके अपने आप को कैसे नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं और अपने फ्यूचर में बहुत कुछ हो सकते हैं। गाइस ट्रस्ट मी, इसमें बने रहिए। मैं आपके साथ 9 ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगा जो कि रियली आपके माइंड को ट्रिगर करेगा और उसका डायरेक्ट कनेक्शन होगा आपके फ्यूचर के साथ। सो गाइस बने रहिए वीडियो में टिल द एंड। द मेंटल हीलिंग्स इन एंशिएंट टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस एक्चुअली मेंटल हीलिंग का मतलब हुआ क्या? मेंटल का मतलब हुआ हमारा मस्तिष्क, आवर माइंड, आवर सबकॉन्शियस माइंड, आवर कॉन्शियस माइंड, राइट। एंड हीलिंग का मतलब क्या हुआ? हीलिंग का मतलब वो हुआ कि अपने नेचुरल स्टेट को गेन करना। कई बार होता है ना कि लोग बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, फिर किस तरह से उसका क्या प्रोसीजर होता है कि वो अगेन वो जुड़ जाते हैं। दैट्स द हीलिंग, राइट। एंड बाइबल में भी यही कहा गया है कि आपके एक्साइटेशन स्टेट से आपके ग्राउंड स्टेट में लाना, दैट्स द हीलिंग। देखिए गाइस, एंशिएंट टाइम में क्या होता था, यानी प्राचीन काल में क्या होता था, अगर किसी की तबीयत खराब हुई या फिर कोई फैमिली इशू आ गया तो लोग जाते थे प्रिस्ट के पास, पुजारी के पास, जीसस के पास, है ना, जो भी जिनको वो लोग फॉलो करते थे उनके पास, और वो कोई जादू चला देते थे कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था, राइट। तो कैसे हो जाता था? जादू टोने से हो जाता था, क्योंकि बेसिकली जो आपका माइंड है ना, ये माइंड बहुत उस चीज़ को ट्रिगर करता है जो कि आप फेथफुली अटेन कर रहे हो। जिस पे आपको फेथ है ना, आपका माइंड उसी डायरेक्शन में आपको लेके जाता है, राइट। सो फेथ का मतलब क्या हुआ? बाइबल में ये कहा गया है, फेथ इज नथिंग बट अ थिंकिंग स्टेट ऑफ योर माइंड। ये आपके माइंड का एक स्टेट है, आपका एटीट्यूड क्या है, दैट्स डिफाइन योर अबाउट द फेथ। ओके। इतिहास गवाह है फ्रेंड्स कि जब बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि अनऑफिशियल जो डॉक्टर होते हैं वो ऐसे ऐसे कारनामे कर जाते हैं, जैसे जड़ी बूटी और कुछ चूरन देके ना बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक किया गया है, जो कि ऑफिशियली अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में ठीक नहीं किया जा पाया है। जैसे कि वो उसका मेन टारगेट होता है कि आपके सबकॉन्शियस को ट्रिगर करना, आपके सबकॉन्शियस को अपने लेवल से तैयार करना एंड उसमें कुछ चूरन मिला के आपको बूस्ट करना। दिया बुत्सु जो कि जापान में है, और वहाँ पे ग्रेट बुद्धा का 42 फीट ऊंची स्टैचू है जो कि ब्रॉन्ज से बना हुआ है। वहाँ पे जापानी लोग आते हैं, वहाँ पे प्रेयर करते हैं, उन्हें जो भी चीज़ चाहिए होता है। इसी क्रम में एक ऐसी लेडी आती है जिसके पास साउंड इशू होता है, उसका साउंड निकल नहीं रहा होता है, राइट। और वहाँ पे वो कुछ पूजा पाठ करके एंड वो भगवान बुद्ध से प्रेयर करती है कि मेरे आवाज़ वापस लौटा दो, एंड आफ्टर सम टाइम उसकी आवाज़ वापस आ जाती है, राइट। तो यहाँ पे क्या खेल हुआ, उसने फेथफुल्ली भगवान बुद्धा को अटेंड किया एंड उसने उस चीज़ को अचीव कर लिया, उसका लैरिंग्स उसका वो सही हो गया और उसका वॉइस क्लियर आने लगा। गाइस एक्चुअली हम सबका माइंड ना एक बच्चा की तरह होता है, इसको जिस डायरेक्शन में आप ले जाओगे वो उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में इसको ले जा रहे हो तो ये पॉजिटिव जाएगा, और आप नेगेटिव डायरेक्शन में ले जा रहे हो तो ये नेगेटिव जाएगा। आई होप गाइस कि आप हीलिंग का मतलब जो क्या होता है वो समझ गए होंगे। चलिए अब वो 9 टिप्स शेयर करता हूँ, उसको नोट करिएगा, जो कि बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। जिसमें से प्रथम है कि आप फ्रिक्वेंटली बार बार अपने माइंड को ये दिलासा दिलाते रहिए कि ऑल द पावर्स इन योर माइंड, है ना, नथिंग एल्स देन योर माइंड। और हमेशा अपने आप को फेथफुल्ली कहते रहिए, यस यू कैन डू दैट, यस यू कैन अटेन योर डेस्टिनी, यस यू कैन अटेन योर गोल। आप अपने सबकॉन्शियस में जो भी इंफॉर्मेशन भरे हो, जो भी इंफॉर्मेशन डाले हो, उसको आप फेथफुल्ली, आपको उसके ऊपर फेथ होना चाहिए, राइट। जैसे फेथ का क्या मतलब हुआ कि फेथ एक बीज की तरह होता है, उसको मिट्टी में डाल दिए, उसका अगर कैसे वो अच्छा पौधा बनेगा, जब आप उसमें खाद डालोगे, उस बीज में पानी डालोगे, उसको बार बार देख रेख करोगे, तब तो वो एक अच्छा पेड़ बनेगा। सेम लाइक दैट आपको फेथ होना चाहिए आपके सबकॉन्शियस माइंड पे, आपको अपने आप पे, देन यू कैन गो फॉर योर फ्यूचर एंड यू विल अटेन एवरीथिंग दैट यू हैव थिंक एवर। द आइडिया
that you have for a book, for your future, for music, for dance, for being engineer, for being doctor, है ना, for being businessman, for being entrepreneur, right? वो सब जो आइडिया है ना, उसको आपके माइंड में उसका मेंटल पिक्चर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, सो दैट अरे देखिए आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को अटेंड करता है, उस चीज़ को बहुत आसानी से लेता है जिसका कि पिक्चर बहुत ही क्लियर हो, उसको अटेंड करते, इसलिए आपके माइंड में आपका मेंटल पिक्चर क्लियर होना चाहिए। नंबर 4, अगर आप दूसरों के लिए प्रे करते हो, है ना, तो एक्चुअली आप अपने अंदर भी एक पॉजिटिव वाइब लाते हो। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बंदा है जो कि अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसको देख के ना जलना नहीं चाहिए, उसको देख के ये कहना चाहिए वाओ क्या बंदा ने मेहनत करके वो मुकाम हासिल किया है, राइट, उससे मैं कुछ इंस्पिरेशन ले सकता हूँ, राइट, उसको मैं फॉलो कर सकता हूँ। ऐसा है, ये नहीं कि उसको देख के अबे यार इसने क्या वो मैं भी कर, ऐसा नहीं करना है, आपको उन्हें अप्रिशिएट करना है, उसकी भावनाओं को अप्रिशिएट करना है, सो दैट कि आप भी अपने मेंटल को, आप अपने सबकॉन्शियस को इन पॉजिटिव डायरेक्शन ले जा पाओ। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि मंदिर जाने से, मस्जिद जाने से, गुरुद्वारा जाने से हमारा माइंड एक मेंटल लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे तैयार होता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे बस 2 कारण है, एक है फेथ, दूसरा इमेजिनेशन। आपके पास अगर फेथ है तो यू कैन डू एनीथिंग, और इमेजिनेशन मतलब किसी चीज़ को, आप अपने फ्यूचर को किस तरह से सोच रहे हो, आप किसी चीज़ को किस नज़रिए से देख रहे हो, दैट्स द इमेजिनेशन। ये 2 चीज़ का होना बहुत जरूरी है, एक है फेथ और दूसरा है इमेजिनेशन। Guys, all disease originates in our mind, in our subconscious, in mental, right? और कोई इधर उधर से कोई डिजीज होता नहीं है। अगर आप मेंटल लेवल पे बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो तो फिर यू कैन बी डिजीज फ्री, यू कैन बी अ हेल्दी पर्सन, यू कैन बी अ हेल्दी माइंड। और हेल्दी माइंड है ना, कुछ भी कर सकता है, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी, राइट? सो आप लोग मेक श्योर करिए कि आप अपने आप को हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रिगर करने के लिए हमेशा काम करिए, चाहे जो करना पड़े वो करिए, सो दैट आप लोग अपने डेस्टिनी को अच्छे से अचीव कर पाओ। नंबर 7, देयर इज ओनली वन वे टू हील योर माइंड, दैट इज फेथ। अगर आपके पास फेथ है तो आप इजिली अपने माइंड को, अपने बॉडी को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल सकते हो। अगर बुरी परिस्थिति भी आए तो आप अपने आप को सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। बस आपके पास फेथ होना चाहिए, आपका मेंटल पिक्चर क्लियर होना चाहिए। नंबर 9, आपका फेथ या रियल हो या फिर वर्चुअल हो। अगर रियल है तो आप रियलिटी में अपने डेस्टिनी को अचीव करोगे, और अगर वर्चुअल है तो वर्चुअली आप इन फॉल्स पे उसको अचीव करते हो। नंबर 9, बहुत से राइटर, बहुत से ऑथर, बहुत से धर्मगुरु, बहुत से सेंट, साधु इस चीज़ को मानते हैं कि अगर आपका मेंटल पिक्चर किसी चीज़ के प्रति जितना ज़्यादा क्लियर है, जितना क्लैरिटी के साथ आपके माइंड में आपके डेस्टिनी को लेकर पिक्चर बना है, उतना तेज़ी से आप अपने लक्ष्य को, आप अपने एम को प्राप्त कर सकते हो। सो मेंटल पिक्चर, आप क्या चाहते हो अपने जीवन में, उसके लिए क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।